हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कैश बुक। क्लास 11th अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश बुक। आज हम जानेंगे कैश बुक क्या होता है और डबल कॉलम कैश बुक हम किसे कहते हैं और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं इसमें करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि थोड़ा लेंथी तो होगा ही वीडियो, क्योंकि पूरा डिटेल इसमें मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कोई भी बिजनेस जो होता है वो हर सिचुएशन में ये जरूर जानना चाहती है जो हमारे पास कैश कितना है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो सेल और परचेज करते हैं, और सेल और परचेज आपको पता है नगद में भी करते हैं और उधार में भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ नगद, सिर्फ कैश बुक। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है इसके अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ बच्चों कैश ट्रांजैक्शन ही होंगे, ये याद रखना है आपको, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक ही तो बना रहे हैं, तो सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन होंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है। और दूसरी बात, हर चीज में, हाँ मैं बता रहा था, जो भी बिजनेसमैन है वो हर समय हर सिचुएशन में जरूर जानना चाहता है जो कैश कितना है उसके पास में, इसलिए हम कैश बुक बनाते हैं, जो हमें पता चल सके, क्योंकि इससे बहुत से डिसीजन जब बिजनेसमैन लेता है तो कैश पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए हम कैश बुक बनाते हैं। अब क्या बच्चों, जब कैश बुक बनाओगे तो कुछ बातों को तुम्हें याद रखना है, खासकर जब डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मीन्स होता है बच्चों, कैश का अलग कॉलम बनाइए और बैंक का अलग बनाइए। कैश बुक का मतलब ये नहीं जो सिर्फ कितने कैश हैं आपके पास, कैश बुक मीन्स आपके कैश नगद में कितने हैं और बैंक में कितने रखे हैं, इसी को डबल कॉलम इसीलिए कहा जाता है, जो आपको कैश और बैंक दोनों का डिफरेंट वैल्यू पता करके बताना होता है। तो सबसे पहले जब भी आप कैश बुक बनाओ तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखनी है। सबसे पहले तो कैश ट्रांजेक्शन होगा, दूसरी चीज होगी बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, जब बिजनेसमैन का ही पैसा, बिजनेसमैन क्या करता है, जो सेल होते हैं पैसे को, उसको जाके अगर वो बैंक में जमा कर देता है या जरूरत पड़ता है बिजनेस के लिए तो बैंक से निकाल के ले आता है कैश के रूप में, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मीन्स होता है बच्चों अपोजिट, ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में कॉन्ट्रा कहा जाता है, बट कॉन्ट्रा का रियल मतलब होता है अपोजिट। तो यदि इसमें क्या होगा, आप बैंक में पैसे, देखो कौन सी एंट्री को देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो सीधे मैंने बताया, जब भी आप बैंक में पैसे जमा करोगे और जब भी आप बैंक से पैसे निकालोगे तब कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। याद रखना, बैंक में डालेंगे या बैंक से निकालेंगे तो ही कॉन्ट्रा एंट्री बनता है। और कैसे आपको पता चलेगा, तो ये दो चीज़ों से पता चल जाएगा, या तो क्वेश्चन में लिखा हो पेड इनटू बैंक, जो हमने बैंक में पैसा जमा किया, या लिखा हो डिपॉजिट इनटू बैंक, तब भी बच्चों मतलब सेम ही है, चाहे पेड इनटू बैंक हो चाहे डिपॉजिट इनटू बैंक है तो कॉन्ट्रा बनेगा। इसकी रियल जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनेगा, जब आप बैंक में पैसे जमा कर दोगे तो एंट्री आप क्या बनाओगे बच्चों, इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बनाओगे आप, कैश अकाउंट। मीन्स क्या है, बैंक हमारा बढ़ गया और कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक डेबिट यानी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट हो गया, और एसेट्स घटता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड एंट्री है बच्चों withdrew from bank for office use या drew from bank। अब उसमें क्या था बच्चों, हमने बैंक में जमा किया, अब हमें बिजनेस की जरूरत के लिए पैसे बैंक से निकालने भी तो पड़ेंगे, उसी को कहते हैं withdrawn from bank या drew from bank। तो जब बैंक से पैसे निकालोगे तो क्या होगा, आपके कैश बढ़ जाएगा और आपके क्या होंगे, फिर आप एंट्री क्या इसकी बनाओगे, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधी सी बात है।
जो कैश आपका भर गया है, तो कैश भर गया है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करना है, और जब एसेट्स घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करना है। तो बैंक कम हो रहे हैं आपके क्योंकि क्रेडिट है बैंक, तो इसको क्रेडिट। तो ये दो एंट्री को आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है जब भी आप कैश बुक डबल कॉलम बनाएंगे। कौन सी चीजें, जब भी बैंक में पैसे जमा किया जाता है और जब भी बैंक से पैसे निकाला जाता है तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसका डबल इफेक्ट पड़ते हैं दोनों तरफ। ये जब भी एंट्री होंगे, एक एंट्री डेबिट में होगा और दूसरी एंट्री क्रेडिट में होगा। इस चीज को दिमाग में आपको बिठाना है। इसके लिए मैंने बच्चों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसमें हम फॉर्मेट भी इसके सीख लेंगे, जो इसका फॉर्मेट किस हिसाब से बनता है, और एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले बच्चों आप कॉपी कर लेना। क्वेश्चन इसके बहुत ही इजी होंगे, फॉर्मेट बहुत आसान होता है। एक कॉलम बच्चों डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर वही लेजर फोलियो का बनाओगे आप, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, और सॉरी यहाँ कैश और बैंक की एंट्री बनाना भूल गया मैं। इस तरफ एक एंट्री और इस तरफ बना देना है हमें। एक कैश का बना लीजिए और एक बैंक का बना लीजिए, फिर एक डेट का बनाना पड़ेगा। थोड़ी छोटी पड़ गया, कोई बात नहीं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये आ गया आपका कैश और ये आ गया आपका बैंक। सेम करोगे उस तरफ भी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और फिर बच्चों आपका एक कैश का कॉलम बनेगा और एक हमारा बैंक का बनेगा। यहाँ डेबिट और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट, और ऊपर में मैं लिख देता हूँ डबल कॉलम कैश बुक। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिंपल फॉर्मेट है बच्चे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं करता हूं। क्वेश्चन में क्या है, जो 2020 मार्च 1 को, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा आपके, कह रहा है कैश इन हैंड है 12,750 रुपये और कैश एट बैंक है 72,400। यानी कैश इन हैंड पहले से बच्चों बैलेंस है, होगा ना। जैसे कि मान लो आज जो तारीख है, आज शाम को जब क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं, जब अगले दिन आप उसको रीस्टार्ट करोगे तो जो पुराना बैलेंस होता है क्लोजिंग, वही ओपनिंग बन जाता है। तो इनके पास पहले से ही जो बैलेंस थे, टू बैलेंस, उसको बीडी लिखा जाता है, ब्रॉट डाउन, या इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड था बच्चों 12,750 रुपये और बैंक में रखे थे हमने 72,400 रुपये। फिर उसके बाद में मार्च 4 की एंट्री है, रिसीव फ्रॉम आशा कैश ₹1200। आशा जो है वो हमारा कोई डेटर्स होगा, उसने हमें 1200 रुपये दे दिए मार्च 4 को। तो बच्चों देखो, कभी भी कैश बुक बनाते टाइम आपको एक चीज को याद रखना है, जो भी पेमेंट आपको आएगा, पैसे आएगा, वो आपको लिखना है रिसिप्ट मीन्स, ये यहां पे लिखना है। और अगर पैसे जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। इतना आपको याद रखना है हमेशा से, ये मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी पैसे आएंगे आपको डेबिट में लिख दीजिए और जो भी पैसा आपका जाएगा क्रेडिट में। बस इतना एंट्री में चेक करना है, आ रहा है पैसा, जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। पूछोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा कैश बुक जो होता है वो एसेट्स होता है, कैश। तो एसेट्स का रूल क्या कहता है हमारा? एसेट्स का सिंपल रूल यही कहता है, जो जब भी एसेट्स बढ़ता है बच्चों तो वो होता है डेबिट, और जब भी एसेट्स हमारा घटता है
तो क्या होता है हमारा क्रेडिट। तो वही है सेम डेबिट क्रेडिट रूल का। यदि आपने डेबिट क्रेडिट रूल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को जरूर देखें। तो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे कैश बुक है, पेमेंट यदि हमारे पास आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, और यदि किसी को आप दोगे पैसे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसने कहा रिसीव फ्रॉम, इसको हटा देता हूं। आशा से हमें बच्चे कैश में मिले हैं पैसे मार्च 4 को, 4 मार्च को हमें मिले हैं। आशा से हमें मिले हैं 1200 रुपये कैश में, और 3200 रुपये जो हैं वो हमें मिले हैं बच्चों चेक में, और डिस्काउंट कितना मिला है 400। तो डबल कॉलम में डिस्काउंट का कोई आपको देखना नहीं है, सिर्फ ये देखिए कितने पैसे आए हैं कितने गए हैं। तो हमारे पास 1200 रुपये आशा से, आशा जो हमारा कोई डेटर होगा उसने हमें 1200 रुपये नगद में दे दिए हैं, और 3200 का बच्चों हमें चेक दे दिया। तो जो चेक दे दिया वो कहाँ चला गया, बैंक में। यही तो है। यदि आप नगद में पेड करोगे तो कैश क्रेडिट के कैश में लिखोगे, चेक में पेड करोगे बैंक में। नगद के कैश में आएगा, आपका आएगा पैसा तो कैश में लिखोगे, चेक आएगा तो बैंक में लिखोगे, सीधा सा लॉजिक है। फिर उसके बाद में है बच्चों पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600 रुपये। अब आपने पेड कर दिए, जैसे ही पेड वर्ड आए यानी पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड की तरफ देखना है। और यदि कैश में लिखे रहे तो कैश में, और यदि कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कैश या चेक तो भी कैश मानना है आपको, और यदि चेक लिख दिया तो आपको बैंक में लिखना है। तो इस तरफ हम लिख देंगे मार्च 7 को बच्चों बाय सैलरी हम दे रहे हैं ऑफिस स्टाफ को, चेक के थ्रू दे रहे हैं, तो 25,600 जो है आप बैंक में लिख दोगे। उसके बाद में है मार्च 9 को बच्चों, मार्च 9 को है विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक 21,900। देखो आ गया विथड्रॉन। जब भी मैंने कहा था बैंक से पैसे निकालो या डालो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री बनाया था आपको, मैंने बताया था जो जब भी बैंक से पैसे निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा कैश हमारे पास में आ जाएगा। कैश हमारे पास में जनरल एंट्री क्या बनेगा, कैश आ गया हमारे पास में, कैश डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा बैंक हो जाएगा बच्चों। तो कैश क्या है हमारे पास में आ रहा है, तो आप लिखोगे टू बैंक। देखिए टू बैंक क्योंकि पैसे तो हमारा आ गया, और कॉन्ट्रा का साइन है बच्चों सी से डोनेट करोगे आप, और आपके पैसे कहाँ आ गए, कैश में आ गए, क्योंकि कैश डेबिट है तो कैश में लिख देना बस 21,900, 21,900। फिर इस तरफ कॉन्ट्रा है तो इस तरफ भी लिखनी पड़ेगी आपको एंट्री 9 तारीख को। तो इधर क्या लिखोगे बच्चों, बाय कैश, और यहां क्या आपके क्या हो गए, बैंक में से कितने पैसे आपके कम हो जाएंगे बच्चे, 21,900, क्योंकि बैंक से हमने निकाल लिया पैसे, कैश आ गया और बैंक में से कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस ₹1200। ये एंट्री दिमाग से आप पढ़िए क्या लिखा है, हमें बैंक ने बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया है। तो बच्चों अक्सर बच्चे पेड लिखते ही इस तरफ लिख देते हैं, लेकिन देखिए बैंक में जो पैसे रखे हैं उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक किसे देगा, हमें ही तो देगा, तो पैसे आएगा हमारे पास। और जब भी पैसे हमारे पास बच्चों आएगा तो हम कहाँ उसकी एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। और तो हाँ, क्योंकि हमारा बैंक में पैसे बढ़ गया इंटरेस्ट से, तो 1200 रुपये आप बैंक में लिख दीजिए। फिर उसके बाद में है हमारे पास एंट्री मार्च 16 को परचेज फर्नीचर इन कैश। कैश में आपने फर्नीचर खरीद लिया है तो आपने पेमेंट किया है, तभी तो आएगा ना फर्नीचर आपके घर, तो बाई फर्नीचर लिख दीजिए। कैश में कितना है 16,500। फिर मार्च 21 को पे टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, जो है हमने पे कर दिया है 10,900 में, मोहन एंड कंपनी को पेमेंट कर दिया है। तो फिर से पेमेंट किया है आपने, तो यहाँ पे 21 को बाय मोहन एंड कंपनी, इसको हमने पेमेंट कर दिया है चेक के द्वारा। तो चेक से करोगे तो कहाँ लिख देना है आपको, बैंक में लिख देना है। फिर उसके बाद में मार्च 24 को है
प्रोप्राइटर विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज 11,600 रुपये। प्रोप्राइटर ने क्या किया, कैश निकाल लिया अपने पर्सनल कामों के लिए। प्रोप्राइटर मीन्स बच्चों मालिक, जो मालिक है अपने पर्सनल घर के कामों के लिए, कोई भी काम हो सकता है पर्सनल यूज के लिए, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, पैसे निकाल लिया। तो कभी भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो पैसे फिर हमारे कम हो गए, तो कहाँ पे आप लिखोगे 24 तारीख, और उसको बोलते हैं बच्चों ड्राइंग कहा जाता है। बाय ड्राइंग निकालोगे और आपके कैश में से कम हो जाएंगे इतने पैसे। फिर है मार्च 29 को है बच्चे, सोल्ड गुड्स फॉर मनोज फॉर कैश 14,800। फिर हमने सामान बेचा है और हमें जो पैसे बच्चों नगद में है मिला है, तो टू मनोज लिख दोगे आप, क्योंकि मनोज से मिला है, टू मनोज लिख सकते हो आप। कितना है 14,800, कैश में लिख देना है आपको। फिर मार्च 31 को लास्ट को बच्चों एंट्री जो आया है वही आया है कॉन्ट्रा, डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक। आपने जो ऑफिस में कैश पड़े हुए थे उसको जाके बैंक में जमा कर दिया, तो एक कॉन्ट्रा करा, फिर बैंक में जमा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा ही होगा। तो एंट्री क्या बताया, सीधा सा एंट्री है। आपके बैंक जो है क्या होंगे बच्चे, बढ़ जाएंगे। बैंक टू क्या लिखोगे इसकी एंट्री, कैश अकाउंट। तो बैंक बढ़ गया आपका, तो बैंक में बढ़ा दीजिए आप इधर, तो लिखोगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट और लिख दीजिए बैंक में पैसे आपके 21,200 रुपये। और फिर कॉन्ट्रा है तो इस तरफ भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, तो यहां पे आप लिखोगे बच्चों बाय बैंक अकाउंट, और कैश में लिखोगे आप 21,900 रुपये, 21,200 रुपये, सॉरी 21,200 रुपये। तो अब देखिए पूरी एंट्री हो गई है। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, जब पूरी एंट्री हो जाए तो आप इधर के कैश को इधर के कैश देखना है आपको, इधर के बैंक को इधर का बैंक, यानी डेबिट के पहले कैश जोड़ेंगे, फिर क्रेडिट के कैश जोड़ेंगे, फिर देखते हैं जो किस तरफ कितना आता है। फिर टी सेप अकाउंट का रूल आपको पता ही है, सबसे पहले कैश बैलेंस चेक करते हैं। तो चलो इसको जोड़ के देखते हैं कैश कितना आ रहा है, 12,750 रुपये, फिर उसके बाद में है 1,200 रुपये, फिर आपका 21,900 रुपये, फिर है 14,800 रुपये। ये टोटल आया बच्चों, डेबिट साइड का आया हमारा 50,650 रुपये। ये मैं यहीं लिख देता हूँ 50,650। और इस तरफ जोड़ते हैं बच्चों कितना आया 16,500, इस तरफ के कैश को 11,600 और 21,200। ये आया बच्चों आपका 49,300, 49,300। बट आपको पता है टी सेप अकाउंट का रूल क्या है, दोनों तरफ बैलेंस बराबर करते हैं। तो कितना कम है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 50,600 में से माइनस कर देंगे, 650 में से 49,300। पचास 650 49,300, ये बच्चों 1,350, इधर 1,350 कम आ रहा है, तो उसको आप क्या लिखोगे बाय बैलेंस। यहाँ BD लिखा था पुराना बैलेंस, अब जब क्लोजिंग करते हैं तो CD क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। कैश में बच्चों कितना आया 1,350 रुपये। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, 50,650, यानी हमारे पास बच्चों रिसीव कितने पैसे हुए 50,600 और पेमेंट इतने हुआ, तो बैलेंस अभी हमारा कितना रखा हुआ है कैश में 1,350 रुपये अभी हमारे पास बैलेंस है। इसी प्रकार से हम बैंक का भी जोड़ेंगे, बैंक का जोड़िए डेबिट साइड 72,400, 72,400, 3,200, 1,200 और 21,200। ये 98,000 आया बच्चों डेबिट का, 98,000। अब इस तरफ जोड़ते हैं 25,600, 21,900 और 10,900।
ये 58,400 आया बच्चों इसका बैलेंस, 58,400। क्या करेंगे फिर इसमें से माइनस, तो 39,600 रुपये बच्चे इसी तरफ कम आया है। तो जिस तरफ कम है आपको पता है डेबिट क्रेडिट टी से पे कौन का रूल, बैलेंस बराबर करते हैं। 98,000 दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारे पास कैश कितने हैं 1,350 रुपये पड़े हैं और बैंक में कितने रखे हैं 39,600। क्लोजिंग आप इस प्रकार कर सकते हो, अप्रैल फर्स्ट को आप लिख सकते हो वही जो सीडी था ना बच्चों, आप लिख सकते हो टू बैलेंस बीडी कितना 1,350 और बैंक में कितने हैं 39,600 रुपये।